दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026। अगर आपने 10+2 करा हुआ है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी 83 है। इस वीडियो में हम लोग इस पोस्ट से रिलेटेड हर एक पॉइंट, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाईलाइट समझ लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट आया है 2026 का। पोस्ट का नाम है कांस्टेबल या सिपाही। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ ये बोला गया है 10+2 आपने करा है और इंडियन सिटीजन्स हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं। तो बहुत बार आपके दिमाग में होगा भैया बिहार के होंगे तभी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, यूपी वाले भी कर सकते हैं, राजस्थान वाले भी कर सकते हैं, दिल्ली वाले भी कर सकते हैं और बंगाल वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सैलरी है यहाँ पे वो बोला गया है 32,000 से लेकर के 36,000 रुपए के बीच में। ये ग्रॉस सैलरी है। अब ये ध्यान रखना, +2 करा है और आपको 32,000 रुपए हाथ में दे रहा है कोई। ठीक है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल एज लिमिट है। एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अभी देर नहीं हुई है। 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो 5 मार्च से पहले तक अप्लाई कर देना। टोटल वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 83। ठीक है, ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 100 रुपया फी पेमेंट लगेगा। ठीक है, अप्लाई करना है तो csbc.bihar.gov.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं तो सिलेक्शन के कुछ प्रोसेस है जिसको ध्यान से सुनना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले है कि रिटन का एग्जाम होगा। इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो पीएसटी यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर जाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। मतलब 3 स्टेजेस हैं सिलेक्शन के। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी अगर देखा जाए तो 83 है और इस 83 वैकेंसी में 29 वैकेंसी जो है वो वुमेन के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है। यूआर की 34 वैकेंसी है जिसमें 12 वैकेंसी वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। उसी तरीके से अलग अलग जो है यहाँ पे रिजर्व क्राइटेरिया है जिसके में ये पूरा वुमेन का सीट पहले से रिजर्व किया हुआ है। तो अच्छी बात है, वुमेन्स अच्छे से यहाँ पे क्वालिफाई हो सकती हैं और जॉब ले सकती हैं। ठीक है, मतलब बिटिया नाम रोशन करेगी अब सबका। ठीक है, अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यूआर के लिए मेल हो या फीमेल हो 18 से 25 साल एज लिमिट है। बाकी में एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, लास्ट अप्लाई करने का डेट याद रखना 5 मार्च है, उससे पहले तक आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले क्या करना पड़ता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो इंटेलिजेंस कलेक्शन है, सर्विलियंस एंड वेरिफिकेशन है, सिक्योरिटी ड्यूटीज है, कोऑर्डिनेशन वर्क है, फील्ड एंड डेस्क वर्क। मतलब सबसे पहले इस चीज को समझो कि आपका जो काम होगा वो फील्ड में भी होगा, मतलब जा करके भी काम करना होगा और ऑफिस में बैठ कर भी काम करना होगा, दोनों तरह का यहाँ पे काम करना होगा। कोऑर्डिनेशन वर्क, कोऑर्डिनेशन में का मतलब होगा आपके जो सीनियर्स हैं उसके काम में आपको कोऑर्डिनेट करके चलना होगा। आपने देखा होगा कि एक आईपीएस होगा, उसके साथ साथ एक आप होगे। आईपीएस ने बोल दिया कि भाई जाकर के ये चीज करके आओ, ठीक है, इस चीज का इंस्पेक्शन करके आओ, तो आपको जाना है, जाकर के पूछताछ करके आनी है, जांच पड़ताल करके आना है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन वर्क। इसके अलावा सिक्योरिटी ड्यूटीज, आपको यहाँ पे जो वीवीआईपी जो होते हैं उनसे रिलेटेड सिक्योरिटी सर्विस आपको दी जा सकती है। भाई बोला जा सकता है कि भाई उनकी सिक्योरिटी देखनी है आपको और आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सर्विलियंस एंड विजिलेंस का काम होता है। ठीक है, जिसमें जो भी लोग होंगे, हो गया आपका लोकेशन हो गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है लोगों को मॉनिटर करना। जैसे आपने सुना होगा ना बहुत सारी जगहों पे कि भाई जो कोई बड़ा ऑफिसर ने बोल दिया कि भाई इसके ऊपर में निगरानी रखनी है, तो आप दिन भर रात भर उसके आगे पीछे घूम रहे हो कि भाई कहाँ जा रहा है, क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो वो सारा काम है जो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा इंटेलिजेंस कलेक्शन का मतलब कोई भी सस्पेक्टेड एक्टिविटीज हो गया या एंटी सोशल एलिमेंट्स हो गया, इन सबको पकड़ना कि भाई ये सस्पेक्ट लग रहा है, तो जा करके जांच पड़ताल करना, उसके बारे में पूछताछ करना। तो ये सारा काम है जो आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, प्रमोशन की बात करें तो एंट्री लेवल पे आपका जो है कांस्टेबल की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं, उसके बाद जो है हेड कांस्टेबल बनते हैं, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर सब इंस्पेक्टर बनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 10+2 आप करे हो तो फिर जाकर के आप एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे कांस्टेबल पे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हो तो फिर आगे जाकर के फिर आपको यहाँ पे प्रमोशन होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जिस तरीके से बिहार सरकार ने अनाउंस करा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लेवल 3 का आपको पेमेंट मिलता है। बेसिक पे जो है 21,700 से स्टार्ट है।
ठीक है। और जो है मैक्सिमम बेसिक पे जो है 69,100 रुपए जाता है। मतलब अगर मान लो कि आपकी पोस्ट नहीं बढ़ती है तो आपको स्टार्टिंग में इसके अकॉर्डिंग जो है पहला साल इसके अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी, फिर हर साल सैलरी जो है बढ़ना शुरू होगी और मैक्सिमम जो है सैलरी जो है इस बेसिक पे के अकॉर्डिंग दी जाएगी। इसका मतलब यही होता है। यहाँ पे जो ग्रॉस मंथली सैलरी आएगी, अलग अलग तरह के आप अलाउंस को ऐड कर लेंगे तो जो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी वो 32,000 से 36,000 के बीच में निकलेगी। इन हैंड आपको काट कूट के 30,000 से 35,000 बचेगा पर मंथ। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद पीएसटी यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे जो रिटन एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, ओएमआर बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 पेपर यहाँ पे होगा, 90 मिनट्स हर एक पेपर को दिया जाएगा। ठीक है। 200 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे, 100 मार्क्स का दोनों पेपर होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी और मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है 30% आपको यहाँ पे बोला गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 30% अगर आप लेकर के आते हैं दोनों पेपर में तो फिर आपको कंसिडर करा जाएगा, ये कट ऑफ नहीं होता। ठीक है, इतना लाओगे तो कट ऑफ लिस्ट में फिर आपको कंसिडर करा जाएगा, नहीं तो नहीं करा जाएगा, मतलब ये हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका पेपर 1 होगा इसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस, इंग्लिश ग्रामर एंड कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन और हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो पेपर 2 होगा यहाँ पे जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर, मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बिहार जनरल नॉलेज की 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। तो 100 मार्क्स का ये, 100 मार्क्स का ये। फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा इसमें अगर देखा जाए तो हाइट का कंडीशन ये दिया हुआ है, चेस्ट का कंडीशन ये दिया हुआ है, फुला करके चेस्ट का कंडीशन ये दिया हुआ है। मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया है यहाँ पे, एक बार देख लेना है इस चीज़ को। आप रिटन एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सिलेबस के लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि प्रिपरेशन में आपको इसकी हेल्प मिले। तो इस वीडियो में यही था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वैल्यूबल वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।